साथियों नमस्कार, टिकरिया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में एसएससी जीडी 2026 में होने वाली परीक्षा के संबंध में विषय हिंदी का ये प्रैक्टिस सेट 6वां है। एसएससी जीडी की परीक्षा में 20 प्रश्न आते हैं और आपको हल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों में किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है ए, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। बी, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ। सी, तैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। डी, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। इसका जो अशुद्ध प्रयोग है वो सी वाक्य में है, तैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। तो ये गलत है। यहाँ पर होना चाहिए मैं तुम्हें या मैं तुझको या मैं तुमको एक घड़ी दूंगा। इस प्रकार का यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग होना चाहिए। तैं तेरे का ये गलत है। अगला प्रश्न है, निम्न 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य रूप का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए, फल बच्चे को काटकर खिलाओ। बी, बच्चे को काटकर फल खिलाओ। सी, बच्चे को फल काटकर खिलाओ। डी, काटकर फल बच्चे को खिलाओ। इसका सही उत्तर है सी, बच्चे को फल काटकर खिलाओ। अगला प्रश्न है, निम्न 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य रूप का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए, बैल और बकरी घास चरती हैं। बी, बैल और बकरी घास चरते हैं। सी, बैल और बकरी घास चरता है। डी, बैल और बकरी घास चरती है। इसका सही उत्तर है बी, बैल और बकरी घास चरते हैं। अगला प्रश्न है, अवधी बोली का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन है ए, कोसली। बी, बनाफरी। सी, बेगानी। डी, मधेसी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कोसली। अवधी बोली का दूसरा नाम कोसली है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें यह भाषा सम्मिलित नहीं है। कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है ए, मणिपुरी। बी, मैथिली। सी, भोजपुरी। डी, बोडो। तो इसका सही उत्तर है सी, भोजपुरी। भोजपुरी संविधान की 22 भाषाओं में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? ऑप्शन है ए, पढ़ना। बी, बोलना। सी, लिखना। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, बोलना। अगला प्रश्न, ऊष्म वर्ण हैं। ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं? तो ऊष्म वर्ण 4 होते हैं, तीनों सा, और हा। ये ऊष्म वर्ण होते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि सा, शा, सा, ये तीनों जो सा हैं ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं, इसलिए ए इसका राइट आंसर है। और ये जो टा, ठा, डा, ये जो वर्ण हैं ये स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। और स्पर्श व्यंजन में भी ये मूर्धन्य वर्ण है, मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। चा, छा, जा, ये भी स्पर्श व्यंजन है और ये तालव्य वर्ण है। यारा लावा, यारा लावा अंतहस्त व्यंजन है, अंतहस्त व्यंजन, ये अंतहस्त व्यंजन है। अगला प्रश्न है, वर्णोच्चार की दृष्टि से बेमेल चुनिए। यानी कि वर्णों के उच्चारण की दृष्टि से बेमेल इनमें चुनना है। ऑप्शन है ए, ओ औ कंठोष्ठ। बी, दा, धा, तालु। सी, ठा, डा, मूर्धा। डी, वा, फा, दंतोष्ठ। तो इसमें जो बेमेल है वो है बी, दा और धा तालु नहीं होता है, दा और धा ये दंत होता है, दंत वर्ण है ये। बाकी ओ कंठोष्ठ सही है।
ठा डा मूर्धा सही है, वा फा दंतोष्ट सही है, केवल वी ऑप्शन में दा और धा तालु ना होकर के दंत होते हैं वर्ण ये। अगला प्रश्न, निम्न में पार्श्विक वर्ण कौन सा है? ऑप्शन है ए या, बी वा, सी रा, डी ला। वैसे तो ये या वा रा ला ये चारों अंतःस्थ वर्ण कहलाते हैं, ये चारों अंतःस्थ वर्ण हैं, जबकि हमें इनमें पार्श्विक वर्ण बताना है। पार्श्विक वर्ण कौन सा होता है? तो इसमें जो पार्श्विक वर्ण है वो ला होता है, ला पार्श्विक वर्ण है। और इसमें जो रा है ये पार्श्विक वर्ण है, और जो रा है ये लुंठित वर्ण है, इसको लुंठित वर्ण बोलते हैं। अगला प्रश्न है, तौलिया किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है ए तुर्की, बी पुर्तगाली, सी उर्दू, डी हिंदी। तो इसका सही उत्तर है बी पुर्तगाली। तौलिया पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम शब्द नहीं है। ऑप्शन है ए चैत, बी ज्येष्ठ, सी आषाढ़, डी फाल्गुन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए चैत तत्सम शब्द नहीं है। चैत तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द जो होगा वो चैत्र होगा। चैत्र तत्सम शब्द होता है, चैत तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ऑप्शन है ए नरक, बी स्वर्ग, सी खग, डी पुहमी। तो इसका सही उत्तर है डी पुहमी। पुहमी तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव शब्द है। आइए तत्सम शब्दों को जानते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत के ऐसे शब्द होते हैं जो बिना परिवर्तन के, संस्कृत के ऐसे शब्द, वे शब्द जो बिना परिवर्तन के, बिना परिवर्तन के सीधे हिंदी में वैसे के वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे संस्कृत में प्रयोग होते हैं वैसे ही हिंदी में प्रयोग होते हैं। जबकि तद्भव शब्दों का क्या होता है? तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के तो होते हैं लेकिन थोड़े से परिवर्तन के बाद हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, विन शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि है, अग्नि ये तत्सम शब्द है और इसी का यदि आग कह दें तो ये तद्भव शब्द हो गया। ये तत्सम अग्नि और इसी का आग तद्भव। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकल्प सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन है ए बस में खराबी थी इसलिए दुर्घटना हुई, बी प्रधानमंत्री ने कहा कि हम शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार हैं, सी छात्रा ने बहुत ओजपूर्ण स्वरचित कविता सुनाई, डी श्याम आया और मोहन चला गया। इसमें हमें सरल वाक्य बताना है, तो इसका सही उत्तर है सी छात्रा ने बहुत ओजपूर्ण स्वरचित कविता सुनाई। ये सरल वाक्य है। अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? ऑप्शन है ए 2, बी 6, सी 8, डी 16। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अब 8 भेद कौन कौन से होते हैं, आइए उनको समझते हैं। पहला है विधानवाचक, दूसरा है निषेधवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक,
चौथा विस्मयादिवाचक, पांचवा आज्ञावाचक, छठवां इच्छावाचक, सातवां संकेतवाचक, और आठवां संदेहवाचक। ये वाक्य के अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन है ए निषेधवाचक वाक्य, बी संकेतवाचक वाक्य, सी विधानवाचक वाक्य, डी प्रश्नवाचक वाक्य। इसका सही उत्तर है ए निषेधवाचक वाक्य। इसमें जो नहीं लगा हुआ है ये निषेधवाचक नकारात्मक वाक्य है। अब यहाँ पर एसएससी जीडी में एक गद्यांश आता है, उस गद्यांश में कुछ रिक्त स्थान होते हैं, उन रिक्त स्थानों को भरना होता है। तो आगे के प्रश्नों से ये रिक्त स्थानों को भरेंगे इस गद्यांश को पढ़ करके। तो पहला है कि गद्यांश को सांकेतिक रिक्त स्थान एक के लिए उपयुक्त शब्द चुनना होगा। इस ये ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें एक में भरना है कौन सा सही है। तो सफलता की देवी तिलक करने से पहले लेती हैं, क्या लेती हैं? तो ये परीक्षा लेती हैं, परीक्षा आएगा यहाँ पे, परीक्षा लेती हैं। अगला प्रश्न है कि सफलता की देवी तिलक करने से पहले परीक्षा लेती हैं, वह उसी माथे पर क्या करती हैं? तिलक करती हैं। तो यहाँ पर तिलक आ जाएगा, तिलक, तिलक करती हैं। अगला प्रश्न है, सफलता की देवी तिलक करने से पहले परीक्षा लेती हैं, वह उसी माथे पर तिलक करती हैं जो श्रम की बूंदों से भींगा होता है। यहाँ पर भीगा आ जाएगा, भींगा होता है जो व्यक्ति श्रम से कतराते हैं। अगला प्रश्न है, सफलता की देवी तिलक करने से पहले परीक्षा लेती हैं, वह उसी माथे पर तिलक करती हैं जो श्रम की बूंदों से भींगा होता है। जो व्यक्ति श्रम से कतराते हैं और कर्तव्य से विमुख होते हैं वे विशेष सुविधा की प्रतीक्षा करते हैं। यहाँ पर प्रतीक्षा आ जाएगा, प्रतीक्षा करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, सफलता की देवी तिलक करने से पहले परीक्षा लेती हैं, वह उसी माथे पर तिलक करती हैं जो श्रम की बूंदों से भीगा होता है। जो व्यक्ति श्रम से कतराते हैं और कर्तव्य से विमुख होते हैं वे विशेष सुविधा की प्रतीक्षा करते हैं। उनके सामने कभी भी सफलता में परिणत नहीं हो सकते, इसलिए समय के देवता का सम्मान करने के लिए हर क्षण, हर क्षण, यहाँ पर क्षण आ जाएगा, हर क्षण को अवसर बताना तथा समय नियोजन करना आवश्यक है। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।